ऑडियो स्क्रीन ओके है? यस सर। ओके। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी ऑडियो एंड आज तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही? आवाज क्लियर आ रही है। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट केबल एंड मीडिया के बारे में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल एंड शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, थिननेट थिकनेट के बारे में, और इथरनेट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में, एंड वायर्ड वायरलेस कार्ड के बारे में हम लोगों ने डेप्थ एनालिसिस किया। फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं लाइक कुछ केबल्स और हमारे पास आती है लाइक फाइबर केबल्स। ओके, तो कुछ फाइबर केबल या फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में कोई कुछ एक्सप्लेन करना चाहेगा? आप में से आई थिंक कोई आईएसपी लेवल पे काम किया, फाइबर लेवल पे काम किया है क्या? नहीं किया है किसी ने? अभी ज्वाइन हो रहे हैं सभी लोग, बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। टिल आप लोग आंसर कर सकते हो कि व्हाट इज फाइबर आर्किटेक्चर। वीडियो ऑफ कर लेंगे अपने एंड से। ओके, कोई आइडिया नहीं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइबर टेक्नोलॉजी। सो फाइबर केबलिंग और फाइबर केबल जो हम लोग यूज करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, उसमें कुछ इस तरीके से आपको केबल देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग फाइबर केबल, हर जगह पे आपको ये केबल देखने को मिलेगा आज के समय पर। अगर आप एक घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको केबल देखने को मिल जाएगा, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केबल यू कैन ट्रांसफर डेटा with higher speed, and also this particular cable use light source to transfer the data। है ना, इस पर्टिकुलर केबल में क्या होता है कि आप लाइट सोर्स यूज करते हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे केबल को अगर चेक करेंगे तो लाइट सोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो वायर होता है वो ग्लास कोर प्लेट वायर होता है, राइट? तो एक फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी या फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन जहाँ कहीं भी होता है तो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है डेटा को ट्रेवल कराने के लिए, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है ना बहुत फास्ट होता है। आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा सूर्य का प्रकाश या जो भी है सनलाइट का जो स्पीड एंड एवरीथिंग। तो सेम उसी पैटर्न में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सिंगल कोर के वायर हैं, कुछ मल्टीपल कोर के वायर हैं यहाँ पे, है ना? तो अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यही सब फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल का रैक आप चेक करोगे, रैक मैनेजमेंट, तो स्विच एंड राउटर जहाँ पे होते हैं वहां पर भी इस तरीके से फाइबर केबल का रैक देखने को मिलेगा। आप इधर देख सकते हो। जब भी आप एक कंपनी या एक प्रोडक्शन के अंदर काम करेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ डिवाइसेस को फाइबर के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, या सर्वर लेवल पे या बैकबोन केबलिंग के लिए फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, डेडिकेटेड लाइन के लिए फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीपल पर्पज है इस पर्टिकुलर फाइबर लाइन के लिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंपनी के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमें ये सभी रैक वगैरह मैनेज करना होता है। और ऐसा नहीं है कि केबल या कोई भी है, केबलिंग का मेन पर्पस होता है कि आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपको केबल आर्किटेक्चर, केबल टैगिंग, है ना, और केबल डिस्क्रिप्शन सब कुछ प्रॉपर मेंटेन करना रहता है इस रैक के अंदर, ताकि कौन सी केबल किस लिए यूज किया जा रहा है वो आपको पता चले। ओके,
तो यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ कमांड डिस्क्रिप्शन, है ना, यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, लाइक कि अगर एक्स वाई जेड पोर्ट पर हमारे राउटर या स्विच पर कोई केबल आकर कनेक्ट हो रहा है, तो उस केबल को डिफाइन कर सकते हो थ्रू डिस्क्रिप्शन। आई विल टेल दैट हाउ टू डिफाइन द डिटेल फॉर पर्टिकुलर पोर्ट एंड केबल, कि कैसे आप मतलब कि कमांड के थ्रू टैगिंग करते हो। ये आगे आपको पता चलेगा जब भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि केबल के ऊपर भी टैग किया जाता है। और टैगिंग करने से ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि एक्स वाई जेड, मान लिया कि इसमें इतनी सारी 50+ केबल है। So how you can decide that cable or port number one cable is used to connect our server, are used to connect our router, are used to connect our any other devices, है ना? How you can define? You can define with the help of tag। तो यहाँ पे एक छोटा छोटा बोल सकते हो कि टैग लगाया जाता है रैक के अंदर, कंपनीज के अंदर। कभी आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे देखो, दीज आर द टैग। ये आपको दिख रहा है इमेज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. दीज आर द टैग B1 B2। B1 मीन्स ब्रांच 1 ब्रांच 2, ऐसा हो सकता है, या कुछ भी है, मतलब कि उसका एक कोड है। इस कोड से वो टैगिंग पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए केबल यूज किया जा रहा है, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हर एक केबल पर एक टैग लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर पोर्ट कहाँ से कहाँ के लिए दिया गया है, उस टैग के अंदर लिखा जाता है। और इसमें कुछ डिवाइसेस होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो केबल मैनेजर है, इसको क्या बोलते हैं, केबल मैनेजर है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पूरा आइडिया यहाँ पे मैं दे दूंगा कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। ये जो डिवाइस है, ये आपका केबल मैनेजर है। दिस इज द केबल मैनेजर। एंड केबल मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है टू मैनेज केबल्स इन रैक। रैक के अंदर, इन सर्वर रैक बोल सकते हो, जहाँ कहीं भी ये रैक होता है उसको एज अ सर्वर रैक बोला जाता है। सर्वर रैक या नॉर्मल रैक बोल सकते हो। तो जो भी हमारे रैक में केबल्स होती है ना, उसको मैनेज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हो, इधर, है ना, कि प्रॉपर केबल मैनेजर का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर केबल टाई का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो केबल टाई है इधर। ये भी केबल स्ट्रिपर बोल सकते हो, इस तरीके से है। और इसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी देखो, इसको यूज किया गया है केबल को होल्ड करने के लिए, ऐसे कुछ है, और प्रॉपर स्क्रू से टाइट है। तो प्रॉपर तरीके से हमें केबल मैनेज करना होता है। और ये आप डिजाइन दिमाग में रखेंगे कभी भी, मान लिया कि एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप काम करते हो, तो ऐसे नहीं कि सारी केबल ऐसे लटका दी जाए रैक के अंदर रख के, डिवाइसेस के अंदर या पोर्ट के अंदर कनेक्ट करके। यू हैव टू मैनेज एवरी केबल विद द हेल्प ऑफ केबल मैनेजर, केबल टाई एंड रैक। तो रैक के अंदर ये सारी चीजें आपको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। ओके, देखो इधर कुछ ऐसे है। तो जहां कहीं भी जिस तरीके से चीजें, अब देखो ये क्या प्रॉपर मैनेज है, क्या यहाँ पे आप प्रॉपर ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, है ना। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देखो, यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है कि एक गुड इंजीनियर, एक अच्छा इंजीनियर, जब भी आप एक कंपनी में काम करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो अगर कंपनी का बॉस या कंपनी का जो हेड है टेक्निकल, वो जानता है कि यहाँ हमारी टीम में ये बंदे हैं जो कि काफी जेन्युइन काम करते हैं, काफी अच्छे से वो हैं, तो वो बड़े लेवल पे प्रमोट करने का या आगे बढ़ने का चांस वहां पे रहता है। ओके। और कोई भी प्रॉपर मैनर जब हमें पता रहता है पैचिंग करने का, केबलिंग करने का या आर्किटेक्चर डिजाइन करने का, तो एक बेस्ट इंजीनियर का वहां पे क्वालिटी देखने को मिलता है। और कंपनी डेफिनेटली पे आउट भी अच्छा करती है, और फिर प्रमोशन के लिए भी काफी आगे आपके नाम को रिकमेंड किया जाता है ना, आईजेपी वगैरह जब भी कुछ ऐसा होता है। तो मेक श्योर कि ये डिजाइन आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है, कितना बेटर तरीके से सारी चीजें हैं। और कंपनी के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस रैक के अंदर स्विच कहाँ पे रखना है, राउटर कहाँ पे रखना है ना, डिवाइसेस कहाँ पे यूज की जाती हैं, इस रैक के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
ये भी आपको हम लाइव दिखाएंगे कि कैसे सीपीटी के अंदर हम इस रैक को डिजाइन करते हैं। हमारा पावर यूनिट किधर होता है, हमारा राउटर किधर होता है, हमारा स्विच किधर होता है। यू विल लर्न एवरीथिंग। ओके, लाइव आपको वहां पे इमेज के थ्रू सब दिखेगा, और आप जब सेटअप करोगे तो वही सेटअप उस रैक के अंदर जाकर दिखेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट इज द प्रोसीजर टू कनेक्ट टू और मोर राउटर टू ईच अदर in a rack, how to connect more than 2 or 3 switches in a rack, okay, and how to connect more than 1 or 2 power cable in a rack। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर स्विच पावर यूनिट एंड एनी अदर सर्वर बेस्ड डिवाइसेस रैक के अंदर कैसे मैनेज की जाती हैं, सब कुछ आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, मैनेज कर सकते हो। ओके, तो कोई भी अगर आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में, तो मेक श्योर कि आपको आर्किटेक्चर का जो डिजाइन करने का प्रोसेस है वो बेस्ड होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक इंजीनियर का यही काम होता है, और आपने सेलेक्ट किया है नेटवर्क इंजीनियर की फील्ड, जिसमें आपने जो केबल वगैरह देखा वो आपको मैनेज करना है। इन 2012 हमें एक सर्वर मैनेज करने को मिला था 2 बिल्डिंग के बीच में, और उन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो केबल कनेक्शन गया था ना, मोर देन 5,000 कनेक्शन था फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ऐसे केबल गया था मेन सर्वर से। 5,000 केबल एक ओवर ब्रिज की तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में लेकर गया था, और मेरा पहला एक्सपीरियंस सर्वर का जो वहां पे आर्किटेक्चर मैनेज करने का था वो था। तो बहुत मतलब कि अच्छा रहता है चीजें मैनेज करना समझना, तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस वहां पे आपको डील करने को मिलता है कि टैगिंग कैसे होती है, कैसे हम 5,000 केबल में पता करेंगे, और 5,000 कनेक्शन के लिए क्या हमें 5,000 केबलिंग करना पड़ता है, 5,000 ही कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है, या कुछ कम ज्यादा करते हैं, उसके लिए क्या क्या सिनेरियो, सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइम टू टाइम, राइट। ये तो यहाँ पे सिंपल जो भी केबल है इसके मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी, ये केबल मैनेजर वगैरह जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है केबल वगैरह को टाई करने के लिए, केबल वगैरह को फाइंड करने के लिए। केबल टाई भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि दिमाग में रखना है कि ये सब हमें जरूरत पड़ती है। केबल टाई फॉर रैक केबलिंग, ऐसे मैं जस्ट लिख देता हूँ। तो ये आप देखो, इधर केबल टाई कुछ ऐसे मिल जाएगा, है ना, इधर है। कोई भी एक केबल टाई आप उठा लो। यहाँ पे एक और डिवाइस के बारे में हमें देखने को मिला, ये है केबल टाई। टीआई होगा टू बाइंड मल्टीपल केबल इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में मल्टीपल केबल को बाइंड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो मल्टीपल केबल को, मतलब कि बोल सकते हो कि बंडल बनाने के लिए, टू बंडल द केबल। ओके, तो एक ग्रुप में आप इसके थ्रू बाइंड कर पाते हो कि मान लिया, अब ग्रुपिंग क्यों किया जाता है, केबल टाई का इस्तेमाल क्यों करना जब केबल मैनेजर हमारे पास है। देखो कंपनी के अंदर क्या होता है, कभी कभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा आर्किटेक्चर डिजाइन करता हूँ। क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कोई ऐड करना चाहेगा। नहीं सर, क्लियर हो रहा है। अच्छा, ओके, देखो अभी हमारे पास 10 कंप्यूटर का, आप जो 10 कंप्यूटर मैंने लिया वो समझ लो कि आपके पास 100 कंप्यूटर का एक फ्लोर है। तो हमने यहाँ पे 10 कंप्यूटर ले लिया। अब छोटा सा यहाँ पे केबलिंग आर्किटेक्चर समझते हैं। तो ये मैंने 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर ले लिया। अब इन 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, आप लोग बताएं, क्या क्या केबल, जरूरत पड़ सकती केबल, है। स्विच स्विच, केबल, यस, स्विच मैंने ले लिया, मुझे केबल की जरूरत पड़ेगी। और टाई की। मानिए कि मेरी कंपनी में एक सर्वर भी लगा हुआ है, और हमारी कंपनी में कुछ राउटर्स भी लगे हुए हैं, और हमारी कंपनी में कुछ इंटरनेट कनेक्शन भी लिया गया है आईएसपी से। और ये प्रॉपर कनेक्शन हमारा आईएसपी इधर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद
हमें कुछ केबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से केबल इधर कनेक्ट कर दिए और एक सर्वर को कनेक्ट कर दिए। अब ध्यान देना कि अगर हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश किया इस तरीके से, अब रैक तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, बट समझ लो कि ये रैक में हो रहा है। सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको बहुत बेस्ट आउटपुट निकाल के देता है। आप कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको इसकी पूरी पावर पता है कि कैसे आप सीपीटी यूज करते हो, राइट। तो मैं जस्ट आगे यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता हूँ। अब मान लिया कि एक छोटा सा कंपनी था जहाँ पे राउटर लगा हुआ है, 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक सर्वर लगा हुआ है, और ऐसे वहाँ पे आर्किटेक्चर सर आपको ये इसके डिजाइन कर। लिए कंट्रोल प्रेस करके रखना सर, ये कंटिन्यू एक साथ लेने के हाँ लिए। हाँ, ठीक है सर। कंट्रोल प्रेस करके मैंने सेलेक्ट कर लिया जो भी डिवाइस, जो भी केबल, जो भी ऑब्जेक्ट, वो हमें मल्टीपल टाइम अलाउ कर देता है ऐड करने के लिए, राइट। सर आर्टिडेट के लिए इसमें पैच पैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी? किसके लिए? जैसे हम रैक कह रहे हो, रैक में हाँ, मैनेज करने पैच के पैनल, पैच पैनल आगे समझाते हैं, है ना, लिए। कि अच्छा, पैच पैनल की जरूरत कब पड़ती है या पैच पैनल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, राइट। राइट। तो अभी जैसे 10 कंप्यूटर का मुझे ऑब्जेक्ट लेकर चलना था, तो आई थिंक स्विच इज ओके, राइट। हम स्विच के साथ काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर मुझे ये पूरा फिजिकल ओवरव्यू देखना है कि एक कंपनी के अंदर इसका सेटअप कैसे होगा, तो वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, फिजिकल ओवरव्यू है, राइट। अभी इसके अंदर और भी बहुत सारा है कि कैसे आप ये फिजिकल ओवरव्यू यहाँ पे देख पाते हो, है ना। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे क्या है। ओके, तो पहले तो यहाँ पे फिजिकल ओवरव्यू में आ जाओ और आप अपने नेटवर्क को सेलेक्ट करो। देखो आपके 10 कंप्यूटर जिस भी फ्लोर में है, जिस भी बिल्डिंग में है, जहाँ कहीं भी है, मान लिया कि ये पूरा आर्किटेक्चर आपका बना हुआ है, क्लियर है, ये पूरा आपका फ्लोर है। आप देख रहे हो यहाँ पे डिजाइन, ये पूरा आपका फ्लोर है। और यहाँ पे क्या है, मेन वायरिंग क्लोसेट। मेन वायरिंग क्लोसेट या रैक सर्वर भी बोला जाता है इसे। तो मेन वायरिंग क्लोसेट में आपका जो ये नंबर ऑफ 10 कंप्यूटर है, ये किसी भी एक रूम में या एक लोकेशन पे सेटअप है। मान लिया कि ये इस ब्रांच में या इस फ्लोर पे सेटअप है, क्लियर है। कहीं पर भी इसको कर सकते हो, इधर कर सकते हो, या मान लिया इधर कर सकते हो, क्लियर है, इस फ्लोर में सेटअप है। अब आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, आपके सामने एक रैक ओपन होके आ जाएगा, और इस रैक के साथ आप ऊपर देखेंगे ये वो सारी केबल्स हैं जो कि पीसी के लिए गया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा जूम मैं करता हूँ, ये देखो आपके सामने रैक पूरा आ गया, कंप्लीट रैक दिख रहा है सभी को ना प्रॉपर तरीके से, ये रैक है। यस सर। यस सर। लेकिन जैसे सर आपने ये कैसे किया है? दिखा रहा हूँ, अभी जैसे मैंने क्या देखा कि एक कंपनी के अंदर 10 कंप्यूटर के साथ अगर नेटवर्किंग किया गया है, तो इस तरीके से कुछ केबल लगाया गया होगा रैक के अंदर। यहाँ पे एक केबल में मतलब ये स्विच वगैरह इस्तेमाल किया गया, स्विच को पावर कहाँ से दी जा रही है, यहीं पे राउटर लगा हुआ है ना। राउटर और स्विच के बीच कैसे कनेक्शन करना है, ये सब कुछ हमें समझना है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे चेक करो अब कि सॉफ्टवेयर में वही चीज हुआ ना। ये जितना भी 10 कनेक्शन का पार्ट है, ये देख सकते हो ना यहाँ पे, ये सारा केबल यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 बाय 1 सेलेक्ट हो रहा है इधर माउंट करने पर या कर्सर ले जाने पे। तो ये पता चल जा रहा है कि हाँ 10 कंप्यूटर का इधर कनेक्शन गया है, और इसमें से एक केबल है, ये केबल लेकर जाओ, देखो ये कहाँ पे कनेक्टेड है, ये आपका इधर स्विच के F0/2 से कनेक्टेड है। इस पर पॉइंटर लेकर जाने पे ये बता रहा है, क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। तो स्विच के Yes, 2 sir. नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है, और रियल इन्वायरमेंट में अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो 2 नंबर पोर्ट पे है ना हमारा सर्वर, यस सर नो, इधर यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 2 नंबर पोर्ट पे। तो आप एक कंपनी के अंदर रैक में सर्वर कैसे कनेक्ट करना है, और अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, ट्रबल शूट कर पा रहे हो, सारी सर्विसेज मैनेज कर पा रहे हो, राउटिंग कर पा रहे हो, स्विचिंग कर पा रहे हो, सिक्योरिटी एनहांस कर पा रहे हो, तो कंपनी के रैक को भी मैनेज करते हुए क्या ये चीज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो हमें इसका एक फिजिकल ब्लूप्रिंट मिल गया कि कैसे डिजाइन करना है कि नहीं। और आपके रैक में सबसे ऊपर आप देखो, यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या, कौन सी डिवाइस लगी हुई है? वीडियो। है ना, पीडीडी बोल सकते हो आप इधर। तो एक हमारे पास पार यूनिट लगा हुआ है, और ये पर्टिकुलर पार यूनिट क्या है, जितने भी रैक में डिवाइसेस हैं, स्विच है, सर्वर है, राउटर है,
उन सभी को पावर सप्लाई यहीं से दिया जाता है। आपके मेन रैक में अब हर एक डिवाइस के लिए एक पावर सप्लाई केबल तो लेकर आया नहीं जाएगा, क्यों? Yes. अगर हम मान लिया हमारे रैक में 20 डिवाइसेस लगी हैं तो 20 पार केबल लेकर आना दूर से किसी पार क्लोसेट से, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, वहां पे नंबर ऑफ केबल बहुत बढ़ जाएगा। तो हम एक पार केबल लेकर आएंगे, और पार यूनिट ऐसे मिलता है, पावर यूनिट आप मार्केट में देखेंगे तो मिलेगा, और इस पावर यूनिट को आप ऐसे ऊपर टाई कर दो। अब देखो इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, लेट मी शो। केबलिंग आप समझ रहे हो तो अच्छे से समझो डिवाइसेस वगैरह, ताकि आगे चीजें क्लियर हैं। तो जैसे पावर यूनिट फॉर रैक, फॉर सर्वर रैक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्वर रैक। देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसे डिवाइसेस हैं, आप इसको भी रैक में देखो कंसीडर कर सकते हो ऐसे, है ना। जैसे एक्सटेंशन बोर्ड है वैसे ही यहाँ पे टाई कर दिया गया, इसमें पावर सप्लाई आ गया, और यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, राइट। अब मान लिया कि आपके रैक के अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा है, तो ये कितने एम्पियर का पार यूनिट होना चाहिए, आप भी ये भी आपको पता रखना है। अदरवाइज मान लिया कि आपने बड़ी यूनिट का कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रखा है, और मार्केट से ऐसे ही पार यूनिट आपने लेकर लगा दिया, और पता चले जैसे ही आपने पार सप्लाई दिया, पार सप्लाई लैग करेगा, नेटवर्क इशू होगा, पावर सप्लाई प्रॉब्लम करेगा, नेटवर्क इशू होगा, है ना, या डिवाइसेस क्रैश भी हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली उतना यूनिट उससे आउटपुट मिलना चाहिए, या उतना कैपेबल होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे स्पार्किंग वगैरह होगा, सर्वर फायर कर जाएगा, पूरा जल जाएगा, प्रॉब्लम होगी। तो जब भी इन सारी यूनिट्स को लगाया जाता है तो ये सब प्रिकॉशंस ध्यान में रखे जाते हैं, राइट। ओके, Yes. Yes, sir. तो ये ध्यान देंगे, और जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है वो सब आपको केयर करते हुए फिर इन सारी चीजों को अप्लाई करना है, राइट। तो सर कहेंगे इसके कि लिए सेपरेट मतलब पावर स्विच होता है सर हर एक के लिए? नहीं नहीं, आप अगर मान लिया कि उस तरीके का पावर पर डिवाइस के लिए ऑन ऑफ बटन और ऐसे कुछ लेना चाहते हो ले सकते हो, बट ऐसा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये डिवाइसेस 24/7 ऑन करने के लिए होती है रैक के अंदर, यस यस। है ना। तो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि ये डिवाइसेस ऑफ की जाएं, कि दो डिवाइस ऑफ रखो भी, जरूरत नहीं है, नहीं। आपका रैक 24/7 रनिंग कॉन्सेप्ट में होता है, उसको ऑफ नहीं किया जाता। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें एक बटन है जिसके थ्रू सारे पोर्ट को ऑफ किया जा सकता है, राइट। आप देख रहे हो इधर, क्लियर है। Yes, sir. तो यस। ये डिवाइसेस हैं। तो सबसे टॉप पे जो यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है ये पावर यूनिट डिवाइस है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 100 से लेके 240 वोल्ट तक का ये सप्लाई देगा, और कितने हर्ट्स का यहाँ पे 50 60 आई थिंक लिखा हुआ है, यस 50 60 लिखा हुआ है। और 50 60 मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझाए। 50 हर्ट्स 60 हर्ट्स अगर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज Sir, 50 to 60 watt होगा। जैसे अमेरिका है 60 हर्ट्ज मतलब पर सेकंड। आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या करे अमेरिका? सर जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होता है, जैसे 50 बार बिल्कुल 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 सही आंसर है। तो जैसे अपने कंट्री की बात कही जाए, 50 हर्ट्स का एक मतलब कि पावर सप्लाई होता है, हर्ट्स ही तो उसको बोलते हैं, यस। और जो आउटसाइड कंट्रीज हैं, बाहर हैं, यूएसए वगैरह है, अदर कंट्रीज हैं, वहाँ पे 60 हर्ट्स का पावर सप्लाई होता है। मतलब कि अगर एलईडी लाइट अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में 60 टाइम बाहर वो ब्लिंक करता है, और 1 सेकंड में 50 टाइम अपने वहां, राइट विवेक, यस यही सर, है। यस सर, यस सर। तो जो बल्ब होते हैं ना वो 1 पर सेकंड की कैलकुलेशन होती है। अब फिजिक्स इतना ज्यादा मुझे नहीं हुआ था, बट आई थिंक यही है कि 60 हर्ट्स या 50 हर्ट्स का ये रेफरेंस है कि 1 सेकंड में इतनी बार वो जलता बूझता है ना, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं जलता। वो क्या होता है कि इतनी जल्दी वो मतलब स्पीड में वो जलता बुझता है कि हमें पता नहीं चलता। तो अपने वहां का जो है वो ये रैक प्रॉपर कैपेबल है उसके लिए, और 60 हर्ट्स का अगर है तो उसके लिए भी कैपेबल है, मतलब इंटरनेशनली आप इस रैक को यूज कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा
वो है, समझ लो आप। मान लिया कि आपकी नौकरी दुबई में लग गई, किसी की यूएसए में लग गई, वहां पे 50 हर्ट्स का आपने लगा दिया, फिर ऐसे वैसे मिलेगा तो नहीं उस लोकेशन पे, बट लगा दिया तो, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। ओके, म्यूट कर लो विवेक उधर से, कर रहा हूँ। नॉइज आ रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सी डिवाइस है, स्विच है। क्या है हमारे पास, स्विच है। और उसके बाद हमारे पास सर्वर है, और सबसे नीचे राउटर है, और उसके बाद आईएसपी है। समझ में आ गया, इंटरनेट आईएसपी है। तो इंटरनेट आईएसपी का कनेक्शन यहाँ पे है, उसके बाद हमारा राउटर है, और हमारे राउटर से एक सर्वर है यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद इधर आप देखोगे तो सर्वर का कनेक्शन कुछ ऐसे है, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। और ये जो हमारा स्विच है, ये पहले पोर्ट से हमारे राउटर के साथ कनेक्टेड है, ये राउटर का एरिया है, ये राउटर का बैक पोर्ट है, इधर से आप देख सकते हैं। विवेक म्यूट कर लो उधर से, इधर से हम, नहीं हो रहा है, चलो हो गया, सर अब म्यूट नहीं कर। हो रहा सर। अभी तो मैंने कर दिया, म्यूट रखो भाई। देखो यहाँ पे फिर आगे सर्वर जीरो राउटर, ये आप पता चला कि ये हमारा जो पोर्ट है ये यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सी केबल इस्तेमाल किया गया है वो भी यहाँ पे लिख के आ रहा है, राइट। और केबल का आर्किटेक्चर भी इधर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप मान लिया कि ये केबल वगैरह को और जूम करना चाहते हो, जो कुछ भी है, तो परफॉर्मेंस, सॉरी, प्रेफरेंसेस में आएंगे, फॉन्ट में आएंगे, सीएलआई साइज, एप्लीकेशन साइज, सब कुछ यहाँ से जूम वगैरह कर सकते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले, जितना बड़ा छोटा करना है, राइट। ये एंड अब ये हमारा जो राउटर से है, ये केबल गया हमारे स्विच के पहले पोर्ट पर, और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट हैं ये हमारे सेकेंड नंबर पर सर्वर कनेक्ट है, हमारा जो सर्वर है। इधर देख सकते हो, पहले पोर्ट पर हमारा राउटर है, सेकेंड पोर्ट पर हमारा सर्वर है, बाकी सारे पोर्ट पे हमारे स्विचेज हैं। तो कहने का मतलब आर्किटेक्चर हमें समझ में आना चाहिए। अब मान लिया कि ये नंबर ऑफ केबल जो रैक के अंदर है, आते हैं दोबारा से यहाँ पे, ये नंबर ऑफ केबल जो रैक के अंदर हम लोग देख रहे हैं, इन सभी केबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक केबल मैनेजर कहीं पे भी बाउंड कर दें, बीच में थोड़ा गैप लेकर, या कहीं पर भी, है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा जगह लेके, और जहां से ज्यादा केबल जा रही है उसके आसपास उस केबल मैनेजर को, जो कि ये आपको दिखाया गया था, ये इसके जस्ट नीचे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर दें, और सारी केबल को इसके अंदर से लेकर जाएं प्रॉपर तरीके से, और फिर आउटपुट करें इसका, राइट। समझ रहे हैं, यस सर। क्लियर हो रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप केबलिंग सिस्टम वगैरह में समझते हैं, राइट। तो फाइबर केबल के बिहाफ पर हमने ये सारी चीजें दिखाया आपको, कि फाइबर केबल हुआ, या ट्विस्टेड पेयर केबल हुआ, कोएक्सियल केबल हुआ, सभी केबल्स को रैक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और फाइबर केबल फास्टेस्ट केबल होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए, राइट। एंड अगर आगे हम लोग देखें, तो फाइबर केबल को लिखा हुआ है कि इट इज यूज टू क्रिएट हाई स्पीड डेटा कनेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। हाई स्पीड का कनेक्शन तो प्रोवाइड ही करता है, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, विथ फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट। क्या प्रोवाइड करता है, फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट एंड ग्रेटर बैंडविड्थ। जो इस पे लोड आपके डेटा का होता है इस केबल पर, वो अच्छे मतलब कि बैंडविड्थ के साथ होता है, राइट। बैंडविड्थ क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिले क्या होता है, ये सब आपको डिफाइन किया जाएगा टाइम टू टाइम, राइट। तो बैंडविड्थ के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो गुड ट्रांसफर रेट मिलता है, केबल काफी अच्छे से थ्रूपुट प्रोवाइड करता है, और ट्रेडिशनल जो हमारा कॉपर केबलिंग था उससे तो बेटर है, राइट। फाइबर केबलिंग के कॉन्सेप्ट का अगर देखा जाए तो बेटर देन अदर ऑल केबलिंग सिस्टम। बट अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारा ट्विस्ट कोएक्सियल केबल है, वो काफी ज्यादा पावरफुल केबल, सॉरी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केबल होता है। और हमारा फाइबर केबल भी काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें एक कॉपर वायर मोटा सा पड़ा होता है, जिसके बिहाफ पर उसको हैंग किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
तो जब रियल केबलिंग देखेंगे, आईएसपी लेवल पे काम करेंगे, तब उसको जरूरत पड़ेगी। एक कंपनी के अंदर आप काम करोगे तो उसकी जरूरत, या उस केबल को समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास एंड पॉइंट की डिवाइसेस की केबल्स जो आती हैं, जिसमें आपके एस पी आर कौन से कनेक्टर्स होते हैं, एस टी एस सी कनेक्टर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब केबल्स को यूज किया जाएगा। आई टेल क्या वो केबल्स होती हैं। फाइबर केबलिंग इज कॉमनली यूज टू टेली कम्युनिकेशन। किसके लिए? यहाँ पे वही मैंने कहा कि आईएसपी लेवल पे जब आप काम करेंगे तो इसको ज्यादा आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। इन लोकल इन्वायरमेंट यू कैन मैनेज विद कोएक्सियल, सॉरी, यू कैन मैनेज ऑल केबल आर्किटेक्चर विद ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, विथ एसटीपी और यूटीपी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। हर एक घर पे आप आजकल देखेंगे तो इस केबल को इस्तेमाल किया जाता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। एंड अदर हाई स्पीड नेटवर्किंग एप्लीकेशंस वगैरह के लिए, डेटा सेंटर वगैरह के लिए आपको इस केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फाइबर केबल जो होता है बहुत पावरफुल केबल है और बहुत हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is reliable and efficient solution for transmitting large amount of data quickly and securely. अब इसमें सिक्योरली अदर केबल के कंपेयर में देखा जाए तो काफी बेस्ट है। ट्रांसमिशन जो इसका है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि आपने 5G और 4G जैसे टेक्नोलॉजी को फाइबर के साथ अपग्रेड होते हुए देखा है। और इसमें सिक्योरिटी काफी अच्छे से मेंटेन होता है। तो एक फाइबर बेस की सिक्योरिटी, कोई बताएगा कि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी फाइबर के कनेक्शन के होने से क्या होता है? या इंटरफेरेंस फ्री होता है सर। इंटरफेरेंस नहीं होगा, राइट? लाइन ब्रेक भी नहीं होगा। लाइन ब्रेक भी नहीं होगा। कुछ यहाँ पे हम आपके नंबर मतलब आंसर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, लाइक इंटरफेरेंस। हाँ, आगे इंटरफेरेंस, नॉइज, और स्पीड हाई अच्छी बैंडविड्थ। मिलेगी। हाँ, स्पीड लिख दिया, हाई बैंडविड्थ समझ लो उसी के साथ है। और बताइए, हमारा क्वेश्चन ये था कि सिक्योरिटी कैसे मेंटेन हो रहा है या सिक्योरली डेटा ट्रांसफर कैसे कर रहा है अदर केबल के कंपेयर में। हाउ, लेग नहीं होगा ना सर, मतलब स्पीड अच्छा है। यस, मतलब कि इंटरफेरेंस अच्छा है, नॉइज नहीं है, अगल बगल के फ्रिक्वेंसी से कोई इस पे अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लाइट के ऊपर किसी अदर चीज का कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट? है कि नहीं? लाइट फ्रिक्वेंसी मतलब लाइट के ऊपर किसी अदर फ्रिक्वेंसी से वो डाइवर्ट होगा नहीं ना? और सर ये जॉइंट वगैरह भी नहीं होता है ना इसमें, ज्वाइंट वगैरह अदर भी नहीं केबल में। होता है। यही मेन आंसर हमें चाहिए था कि यू कैन नॉट ज्वाइन योर, सिंपल बोल सकते यू कैन नॉट यूज टैपिंग ऑप्शन। वायर टाइपिंग, यू कैन नॉट यूज वायर टाइपिंग इन फाइबर टेक्नोलॉजी, है ना? तो मोस्टली ये सिक्योर क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वायर टैपिंग। डबल PING होगा, जो भी है, वायर TAPING। वायर टाइपिंग एक साथ है। तो वायर टाइपिंग यहाँ पे नहीं होगा। देखो, वायर टाइपिंग बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम था बड़ी कंपनीज के लिए, उनके डेटा का ब्रीच होना, मैन इन द मिडिल अटैक होना, क्योंकि बीच से ही उनके केबल कनेक्शन को वायर टैप के थ्रू हैकर अटैकर क्या करते थे, ज्वाइन कर लेते थे और उनके डेटा को कैप्चर कर लेते थे। अब ऐसा आप कहेंगे, ऐसा तो कभी देखा और सुना नहीं है, बट वायर टाइपिंग, हैकिंग, या जब भी ऐसे कुछ आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस मिलेंगे जहाँ पे वायर टाइपिंग के थ्रू बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में जो लीक होती है इंफॉर्मेशन, वहां से हो जाती है। एक बार आप थोड़ा सा डीपी, टेलीफोन बूथ, लेट मी शो, टेलीफोन बूथ DP फॉर लैंडलाइन, देखते हैं अगर पुराना कोई डेटा मिल जाए। ऐसा आपने देखा होगा ना, बाहर बूथ ऐसे लगा होता है, बट इसके भी कनेक्शन के लिए आपने देखा होगा कि एरिया में या मोहल्ले में ऐसे एक बॉक्स लगा होता है। पहले बहुत बॉक्स लगा होता था जहां पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होता था, लोगों यूजर का कनेक्शन मान लिया कि ये XYZ एरिया में ये बॉक्स लगा हुआ है और इस बॉक्स से 2000 घरों में कनेक्शन गया है या 500 लोगों के पास कनेक्शन गया है उस एरिया में। तो आप यहाँ से जो 2 लाइन टेलीफोन लाइन उनके घर पे गया है ना, आप अपने
लैंडलाइन फोन को इन दोनों वायर पे कनेक्ट करते थे तो उसमें आप आसानी से वो क्या बात कर रहे हैं सुन पाते थे, या जो क्रिमिनल या इंटरसेप्ट क्राइम हो जाता केसेस, था। या बिल्कुल जो क्रिमिनल केसेस होते थे उसमें क्या होता था कि मान लिया कि मुझे अनऑथराइज नंबर से इस्तेमाल, मतलब किसी से बात करना है, कोई ऐसा मतलब क्राइम बेस का कोई वो है, तो वो सिंपल यहाँ पे अपना लैंडलाइन फोन एरिया मोहल्ले में लगाता था। पहले ऐसे बूथ ओपन होते थे, या कहीं पर भी वो लगा के बात कर लेता था, है ना। ये तो बूथ दिखा रहा है, मैं यहाँ से बूथ हटा देता हूँ। ये देखो आप, उसको क्या डिमार्केशन पॉइंट ही बोलते थे, टेलीफोन डीपी, टेलीफोन डिमार्केशन पॉइंट। बट इस चीज को अभी क्या किया गया है, काफी अच्छे लेवल पे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे लगा होता था, राइट। तो लोग इसमें क्या करते थे, वायर टैप करके जोड़ के बातें कर लेते थे। इन 2006 एंड 2007, 2005, 4, 2005, 2006 एंड 2007 हमारे घर पे ये पहली बार कनेक्शन लगा था रूरल एरिया में। तो वहां पर भी हम लोगों के घर पे जब कनेक्शन खराब हो जाता था तो हम लोग अपना लैंडलाइन फोन लेकर जाते थे और यहाँ पे चेक करते थे, हमको अपनी लाइन पता था तो हम लोग चेक करते थे कि यहाँ पे कनेक्शन है कि नहीं, फिर एक्सचेंज एडमिन वाले को कांटेक्ट करते थे, फिर वहां से वो सही करता था, क्योंकि उस समय लैंडलाइन ही एक वो था, बाकी कुछ ऐसा वो नहीं था। तो और इसमें डायल अप कनेक्शन से इंटरनेट भी हम लोग उस समय यूज करते थे, बीएसएनएल का था। यस सर, तो 56 क्या, kbps। हाँ बहुत कम, मतलब कि आजकल तो आप डेटा खत्म हो जाता है तब उतनी स्पीड आती है, उससे भी ज्यादा आ जाती है कभी कभी, है ना। बट पहले वही हमारा मेन इंटरनेट कनेक्शन रहता था, डायल अप कनेक्शन बोलते थे, और उसमें हमें डायल अप नंबर लेना पड़ता था आईएसपी से। आज भी वही होता है, बट बैकएंड में चीजें हाइड करके एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखो आपका सारा क्या है, टेलीफोन बूथ है जहाँ से केबल वगैरह को प्रोवाइड किया जाता है। आज भी ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, आपको देखने को मिलेगा जब भी आप एक आईएसपी लेवल पे काम करेंगे। बट चीजें अपग्रेड होके मिलेंगी और डिमार्केशन पॉइंट आपको चेंज मिलेगा। अभी फाइबर बेस्ड कनेक्शन मिलेगा जहाँ पे बॉक्स बंद रहता है, कोई इसको ओपन नहीं कर सकता, वायर टैपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि केबल का कोई ऐड करने का या वहां पे कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है बीच में, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो वायर टाइपिंग के सिक्योरिटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे वायर टाइपिंग लिखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट, बहुत सारे। तो वायर टाइपिंग वगैरह होता था जिसमें दो लोगों के बीच में जो बातें होती थी ना, वो तीसरा बंदा यहाँ पे सुन लेता था, रिवर्स ड्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, राइट। और मैन इन द मिडिल अटैक के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, है ना। तो अटैक कुछ पहले ऐसे होते थे, SS7 सिग्नलिंग स्टैंडर्ड अटैक होते थे, तो जो आईएसपी लेवल पे अटैक होते थे, तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ समझ में आ गया ना केबल आर्किटेक्चर वगैरह को लेकर। तो जो हमारा फाइबर केबल है वो दो टाइप्स में हमको देखने को मिलता है। वन इज सिंगल मोड, अनदर वन इज मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके। तो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, ग्लास कोर प्लेट यहाँ पे क्या सिंगल है, जिसमें आपका जो क्लैडिंग ग्लास है, ग्लास कोर प्लेट वायर है, इसमें से एक फ्रिक्वेंसी ऐसे जाते हुए दिख रही है। बट मल्टी मोड जो होगा वहां पे डायमीटर ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ केबल्स एंड नंबर ऑफ जो डेटा है वो एक बार में ज्यादा थ्रूपुट होंगे। लेकिन जो सिंगल मोड फाइबर केबल है, वेरी स्मॉल ग्लास कोर इसमें होता है, तो बोल सकते हो कि अलाउइंग क्या करेगा ये, ओनली सिंगल रे। ओके। बट रिड्यूस करता है अटेन्युएशन वगैरह को, डिस्पर्शन वगैरह एंड लाइट सिग्नल। यहाँ पे एक चीज आप देखो क्या लिखा हुआ है कि सपोर्टिंग हाई बैंडविड्थ। देखो अकेले लेकर जाना है तो हाई बैंडविड्थ आपको मिलेगा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होगा, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये ध्यान देना। सपोर्टिंग हाई बैंडविड्थ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके। लाइक ये किलोमीटर के एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। यू कैन कनेक्ट दिस, you can use fiber optic, single mode fiber optic for kilometer area. Okay.
अगर आपका किलोमीटर एरिया में आईएसपी से कंपनी या बैंडविड्थ यूज सॉरी अच्छी स्पीड लेना है, कनेक्टिविटी लेना है, तो आप लीज लाइन इसके साथ सेटअप ले सकते हो। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या दिया हुआ है कि आपको डायमीटर ज्यादा मिलता है, लार्जर कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इन कंपेयर ऑफ सिंगल सिंगल मोड। बट यहाँ पे देखो, सफर फ्रॉम ग्रेटर डिस्पर्शन देन सिंगल मोड। इसमें क्या होता है कि आपको देखो, एक बार में जब नंबर ऑफ सिग्नल ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सफर करना पड़ेगा, बट रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि शॉर्टर डिस्टेंस कवर करता है इन कंपेयर ऑफ सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसको बहुत दूर तक नहीं लेकर जा सकते, है ना। इन कंपेयर ऑफ सिंगल मोड ये कम डिस्टेंस कवर करता है, डायमीटर ज्यादा होता है, सफर करना पड़ता है कनेक्शंस ट्रांसमिशन में, बट वो ना के बराबर सफर होता है, राइट। ये सारी चीजें सर तो इसमें सर, हाँ हाँ, सर ये कितना कितने मतलब डिस्टेंस कवर करता है दोनों केबल? ये आपको एसएफपी मॉड्यूल में पढ़ाएंगे, ठीक है। 80 ओके। किलोमीटर, मोर देन 80 किलोमीटर एरिया भी चला जाता है, मैं एसएफपी मॉड्यूल में इसको बताऊंगा, ठीक। ठीक, ओके सर। हम्म। अभी जब हम लोग स्विच पढ़ेंगे उसमें एसएफपी मॉड्यूल के बारे में एक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप बोल सकते हो कि मोर देन 80 किलोमीटर का भी ये विथ एसएफपी, है ना, मॉड्यूल के साथ लेकर जाते हैं हम लोग, यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ केबल लगा देने से होता है ना, उसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ पे आप देखो, केबल का आउटर जैक है, स्ट्रेंथिंग है, कोटिंग है, क्लैडिंग है, एंड कोर वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस वायर को आप मतलब ज्यादा मोड़ नहीं सकते, है ना। अगर आपने ज्यादा राउंड किया तो यह ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये सारी चीजें। तो फाइबर ऑप्टिक केबल फास्ट है, सिक्योर है, लाइट सोर्स इस्तेमाल करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एंड एक चीज और, अब इनके कनेक्टर्स के बारे में, जैसे आपने ट्विस्टेड पेयर केबल देखा था तो उसमें आपने कनेक्टर देखा था कि RJ45 होता है, RJ11 होता है, टेलीफोन लाइन के लिए RJ11 होता है। जैसे ये देखो RJ11 है, ठीक है। और जो हमारा RJ45 होता है वो तो आपने देखा ही देखा था। तो अगर हम लोग इसको बोलते हैं स्प्लिटर, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटर इसको बोलते थे। यहाँ पे आपका मेन टेलीफोन लाइन आ जाता था और यहाँ पे दो कनेक्शन आउटर होते थे, एक इंटरनेट के लिए और एक डायल अप कनेक्शन, मतलब इधर लैंडलाइन फोन के लिए, राइट। तो ये सब कनेक्शन भी आपको में भी अगर ओल्डर टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो कंपनीज में देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर हम लोग फाइबर टेक्नोलॉजी के कनेक्टर्स की बात करें, फाइबर केबल्स, फाइबर में LC2 स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर है, ये वाली कनेक्टर हाँ लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, SC कनेक्टर, SC कनेक्टर, FC कनेक्टर, सारे इस यहाँ पे होते हैं। तो LC2 स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर, ऐसे कनेक्टर लगते हैं पोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक प्रॉपर इमेज। देखो ये सारे कनेक्टर हैं, यार कोई कॉपीराइट का वो मत दे। अब एजुकेशनल पर्पज से अगर कंटेंट उठा रहे हैं तो कुछ होते हैं जो उठा के दे देते हैं। ओके, तो ऐसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और देखते हैं। जो कनेक्टर इधर देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ नेम होते हैं, ST, SC, FC, LC, MP0, ESCON करके है, MTRJ करके है, VF45 करके है। तो मल्टीपल्स ऑफ कनेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ। ST, SC, FC, LC, थोड़ा सा इसके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना डीप जाने का कोई अभी यहाँ पे रीजन नहीं है, है ना। कि FC और ST और ये सब्सक्राइबर कनेक्टर इसको बोलते हैं, और इन सब चीज़ों को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आप कोर या कोर लेयर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोर लेयर की नेटवर्किंग के लिए। प्लस आप इसको अपने एंड पॉइंट डिवाइसेस के लिए मॉड्यूलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा उसकी वो नहीं है। ईथरनेट टेक्नोलॉजी में मैंने बताया था कि हमारा जो कोएक्सियल केबल है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है, इनके स्टैंडर्ड होते हैं। और ये स्टैंडर्ड डिफाइन कौन करता है,
IEEE करता है, राइट। तो इथरनेट का जो टेक्नोलॉजी है, इथरनेट का, ये आपका देखने को मिल जाता है इथरनेट IEEE 802.3 से, जहां से लैन स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है ओवर 10 Mbps कोएक्सियल केबल के साथ, राइट। तो ये चीज ध्यान देंगे कि आपका जो लैन इन्वायरमेंट सेटअप था, लैन वैन बोल सकते हो, लैन मैन भी बोल सकते हो, तो ये हमारा क्या है, 10 Mbps के साथ इथरनेट टेक्नोलॉजी 802.3 के साथ अवेलेबल था, राइट। उसके बाद हमारा 100 Mbps इथरनेट टेक्नोलॉजी आया, जिसमें 100 Mbps की स्पीड देखने को मिला। उसके बाद 1000 Mbps का ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप अगर इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, 802.3 ईथरनेट स्टैंडर्ड है, और ये CSMA CD के साथ है ना। यहाँ पे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन है ना, CSMA CD और CSMA CA, कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस, दो चीजें यहाँ पे आती थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। आप 802 पॉइंट और IEEE स्टैंडर्ड इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे नहीं होता है कि थोड़ा सा नॉलेज पर्पस से रख सकते हो, थोड़ा एडवांस नॉलेज रहेगा, बट इतना हिस्ट्री ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, है ना। बट अपनी नॉलेज पर्पस के लिए मैं फिर से बता दूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये केबल्स एंड कनेक्टर्स का आइडिया रहा, राइट। एक केबलिंग कैसे करते हैं और कहाँ पे क्या करते हैं। मेन आपको कोर डिवाइसेस को मैनेज करना है एंड एंड पॉइंट डिवाइसेस को मैनेज करना होता है, कि आपको ट्विस्टेड पेयर केबल मिलेगा, आपको फाइबर केबल मिलेगा, और आपको ये ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ बोल सकते हो कि कुछ और केबल हैं, जैसे सीरियल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, तो वो तो राउटर की कंडीशन में हम लोग देखने वाले हैं कि DC और DT पॉइंट कैसे क्रिएट होते हैं, DT का काम क्या होता है, DC का क्या होता है, वो देखेंगे हम लोग आगे। तो अभी यहाँ तक सभी को क्लियर है। यस सर। सर। यस सर। अगर Yes, sir. कोई भी नोट्स आप लोगों को चाहिए ये केबल वगैरह के बारे में, तो मैं आपको ये जहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कहीं कुछ नहीं करना है ना। केबलिंग सिस्टम cisco.com डाल दो यहाँ पे, सिस्को की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करो और एक्सप्लोर करके अपना PDF पढ़ लो। कुछ यहाँ पे PDF वगैरह भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है ना। तो काफी चीजें कैसे क्या है, कोर नेटवर्किंग, सर्वर रैक वगैरह कैसे हैं, कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे मिलेंगी। एंड एक यहाँ पे कनेक्शन आता है, ये देखो, ये फाइबर टेक्नोलॉजी का रैक डेटा है, और इसको भी आप यहाँ से एक्सपेंड करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। फाइबर मैनेजमेंट कैसे क्या है, कौन सा कनेक्टर यहाँ पे होता है, डेट शीट्स भी यहाँ पे है। एक मैं लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, फाइबर के बारे में पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे होगी, बट SFP मॉड्यूल में मैं पूरा पढ़ा था तो बेटर रहता, बट अगर एडिशनल आपको पढ़ना है तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे ओपन भी कर देते हैं। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर ये घर पे जो ISP हमको का OFC देता है, कनेक्शन देता है, वो सिंगल होता है, और ऑफिस में जो हम यूज करते हैं SFP पे, उस पे 2 केबल लगते हैं। हाँ, सर वो सो अलग अलग कॉन्सेप्ट है SFP बेस्ड मॉड्यूल के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, अगर टॉपिक इंक्लूड होता है तो। इधर देखो, हमारे पास जो आप फाइबर बेस और इनको समझ रहे थे कि इनका कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और कैसे ये मोड काम करते हैं,
है ना, आउट ऑफ टॉपिक ज्यादा हो जाएगा, बट इसको आप पढ़ सकते हो, मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, पूरा डिटेल के साथ है। राइट, इस पे हम लोग एक बार आगे डिस्कशन करेंगे। राइट, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि पर्टिकुलर मॉडल या मॉड्यूल के साथ आप लेकर जा सकते हो इसको, कितना, 80 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। राइट, और ये एसएमएफ है, सिंगल मोड फाइबर। मोर डिस्टेंस कौन कवर करता है, एसएमएफ ना। एमएमएफ आपका क्या करता है, शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो आगे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग इसको देख लेंगे। पढ़ना होगा तो सेम मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी सिस्को की साइट पे और जाकर अपना वो कर सकते हो। सर कौन सा अच्छा है, सिंगल मोड है फिर डबल मोड? दोनों बेटर है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट हमारा कौन सा रहता है नहीं, ज्यादातर? दोनों बेटर है ना। मैंने क्या कहा, बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको ऐसा मिलेगा। मान लिया कि शॉर्टर डिस्टेंस है, मल्टीपल बैंडविड्थ, मल्टीपल मतलब रे मुझे ट्रांसफर करना है, तो मल्टी मोड ही हम लोग लेंगे, है ना। 4 लेन की हाईवे है और एक सिंगल लेन की हाईवे है ना। तो मान लिया कि आपके पास डिस्टेंस ऐसा ही है जहाँ पे सिंगल लेन से काम चल जाएगा तो वही चलेगा। राइट, और जहाँ पे 4 लेन की जरूरत पड़ गई, नंबर ऑफ ट्रैफिक ज्यादा है, तो क्या होगा, समझ रहे हैं। तो तो मल्टीपल, रिक्वायर ठीक है ठीक है। हाँ, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों बेटर है ना। अगर हमारे इस मॉड्यूल में कुछ भी बेटर नहीं है तो उसको हटा, एक्सक्लूड कर दिया गया है। राइट, तो ठीक है, एंड करते हैं सेशन। रिकॉर्डेड वीडियो से आप चीजें देख लेंगे, पढ़ लेंगे, एंड रिपीट सेशन में देख लेंगे। आज का भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। एंड क्विज अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया वेबसाइट पे, सर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, मैंने किया था। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन सर मैंने करके देखना। मैंने भी किया था सर, नहीं हो रहा था सर उसमें। नहीं हो रहा था सर, टाइम शायद उसका वो। बस क्वेश्चन दिखा रहा था 10/0/10 और उसके बाद कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट। सब लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। नहीं हुआ अटेम्प्ट सर, चला सर ही नहीं है अटेम्प्ट वो एक भी क्वेश्चंस नहीं आए सर, अटेम्प्ट तो एक किया भी सर लेकिन क्वेश्चन एक नहीं। भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बस स्टिल बस जैसे हम लोग एंटर करते हैं ना सर, टेस्ट के लिए, बस वहीं वहीं पे शो रहता है सर करता है, वो। आगे आगे नहीं आता है सर। एक मिनट, मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूँ एक। हाँ, अभी यहाँ पे रोहन का एक अटेम्प्ट है। दिलीप, दिलीप इसमें है क्या, दिलीप ज्वाइन है। लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, एक बार लॉग इन लॉग आउट करके देख लेना, शायद फिक्स हो गया होगा, है ना। अभी चीजें अपडेट हो रही हैं तो मे बी कुकीज या हिस्ट्री वगैरह की वजह से लास्ट आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट लोग दे रहे हैं। और है ना, तो ये सीसीएनए के स्टूडेंट हैं, दिलीप, संतराम, रोहन। आई थिंक ये अलग चीज है, ये आप देख सकते हो। राइट, 3 लोगों ने बस एग्जाम दिया हुआ है, पास भी हैं। तो अटेम्प्ट आप लोग ट्राई करो, लॉग आउट करके एक बार देख लेना, या कुकीज वगैरह को क्लियर कर लेना, हिस्ट्री वगैरह को पुरानी वेबसाइट का, ठीक है। क्योंकि ठीक सर्वर है सर। अपडेट हो रहा है तो मे बी कैश वगैरह की फाइल से वो मैच नहीं कर पा रहा हो एक, ठीक है। क्योंकि बाकी ठीक है सब सर। दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका भी होना चाहिए। तो थोड़ा इस सा साइट पे बैकएंड में काम भी चल रहा है ना, तो मे बी जब अपडेट हो रहा है सर्वर में तो कुकीज वगैरह की वजह से कुछ आपका प्रॉपर उसके साथ सिंक नहीं हो पा रहा होगा। तो एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लेना, एंड उसके बाद आप एक बार अपना ट्राई कर लेना। सर इसमें टाइम रिमेनिंग एक्सपायर्ड आता है सर। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब स्टार्ट हुआ था आपने, और थोड़ी देर जब क्लिक करना ना तो वेट करना है, कुकीज को एक बार क्लियर करके करो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मे बी कुकीज की वजह से ही ऐसा हुआ होगा, ठीक है, अगर किसी का स्टार्ट नहीं हुआ। बाकी तो कुछ लोगों ने एग्जाम दिया। ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं होते। मोर देन 500 क्वेश्चन का सेट मिलेगा आने वाले 1.5 मंथ में, है ना। और 500 क्वेश्चन का सेट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो मेक श्योर कि आप काफी अच्छी स्किल और इंटरव्यू एग्जाम काफी आसानी से निकाल लोगे।
प्रैक्टिस करने को मिल रहा है वहाँ पे, राइट। मैं देख लूंगा अगर किसी का ऐसा कुछ फिर भी आ रहा है कि अटेम्प्ट नहीं हो रहा है या वो नहीं है क्लियर वगैरह, कुकीज करने के बाद एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है ओके, एंड करते हैं सेशन। गुड नाइट। ओके गुड नाइट।